हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था, ट्रीटमेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आज बेटा हमने टाइप 2 स्टार्ट करनी है। टाइप 2 है, हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो मकान का मालिक या असेसी खुद के लिए बेटा यूज कर रहा है। ठीक है जी। इसमें भी बेटा अब कई केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं लूंगा केस नंबर 1। हाँ जी बेटा, टाइप 2 के अंदर कई केसेस हैं। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 है बेटा, इफ यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। अगर बेटा करदाता के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वो उस हाउस प्रॉपर्टी का यूज किस लिए कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, तो उसका बेटा ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे तो फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या ट्रीटमेंट होगा बताइए। हाँ जी बेटा, ऐसे मकान का हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नो ट्रीटमेंट अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। ठीक है, नो ट्रीटमेंट अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। तो इसका ट्रीटमेंट बेटा फिर कौन से हेड में होगा। हाँ जी बेटा, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब लेते हैं बेटा केस नंबर 2। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 क्या है। हाँ जी बेटा, इफ assessee is owner of, हाँ जी बेटा, if the assessee is owner of only one house property। हाँ जी बेटा, अगर assessee केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय हिम एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय हिम फॉर ऑन रेजिडेंस। हाँ जी बेटा, यदि करदाता एक मकान का स्वामी है और वो उस एक मकान का यूज किस लिए कर रहा है बेटा, अपने खुद के रहने के लिए, ऐसे मकान का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखिए। हाँ जी बेटा, ऐसे मकान का ट्रीटमेंट बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले एनुअल वैल्यू, ऐसे मकान की जो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू का मतलब बेटा नेट एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, सीधा नील आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू बेटा सीधा लिखोगे आप नील। ऐसे मकान से बेटा कोई इनकम तो हो नहीं रही। ठीक है, क्योंकि असेसी उस मकान का यूज किस लिए कर रहा है, अपने रहने के लिए। जब कोई मकान खुद के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या उस मकान से किसी तरह की इनकम हो रही है। करदाता को बेटा उस मकान से बताओ कोई इनकम हो रही है, नहीं हो रही। तो ऐसे मकान की एनुअल वैल्यू बेटा सीधी क्या लिखनी है, नील। कोई बेटा म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बेटा नहीं मिलेगी। जब नेट एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू बेटा वो भी नील हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी बेटा, एक चीज लेस करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन।
इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा लेस होगा बस, और ऐसे मकान में हमेशा लॉस आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में बेटा कभी भी इनकम नहीं आएगी। हाँ जी बेटा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ब्रैकेट में बेटा मैं एक बात लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो यहाँ पे लेस होगा उसकी एक लिमिट है, अप टू ए सर्टेन लिमिट। हाँ जी बेटा, अप टू ए सर्टेन लिमिट। हाँ जी बेटा, वो लिमिट कितनी होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल क्या ध्यान रखना है, एक तो बेटा नेट एनएल वैल्यू ऐसे मकान की नील होगी, और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी, और हमेशा बेटा लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। हाँ जी बेटा, अब देखिए नीचे मैं कुछ नोट लिखता हूँ, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, सच हाउस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज शो द लॉस। ऐसी प्रॉपर्टी में बेटा हमेशा लॉस आएगा, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। हाँ जी बेटा, ऐसे मकान का म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं करना। हाँ जी, तीसरी बात, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ जी बेटा, किसी तरह की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी। वैसे भी देखो नेट एनएल वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर नेट एनएल वैल्यू का बेटा 30% करेंगे, नेट एनएल वैल्यू हमारी नील आ रही है, जब नेट एनएल वैल्यू नील आ रही है तो नील का अगर 30% करेंगे तो वो भी नील ही आएगा। तो नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एप्लीकेबल। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने लिखवाया इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू ए सर्टेन लिमिट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा दो लिमिट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की एक लिमिट है 30,000 की, एक बेटा लिमिट है 2 लाख की। तो इसमें से कौन सी लिमिट कब अप्लाई होगी उसको बेटा ध्यान से समझना। 30,000 की लिमिट कब अप्लाई होती है, और 2 लाख की लिमिट बेटा कब अप्लाई होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ पहले। हाँ जी बेटा, देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बेटा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, ये बेटा जो मैं लिमिट लिखवा रहा हूँ, ये कौन से मकान पे एप्लीकेबल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। हाँ जी बेटा, कहने का मतलब लेट आउट हाउस के ऊपर बेटा ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लेट आउट हाउस। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा। हाँ जी बेटा, ये लिमिट कैसे हम देखेंगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट इज एज अंडर। इसके लिए बेटा आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि मकान बनाने के लिए बेटा जो लोन लिया हुआ है वो किस पर्पज के लिए लिया है। हाँ जी बेटा, मकान बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है वो उसके बेटा मैंने पर्पज लिखवाए थे, या तो वो परचेज के लिए लिया जाए,
हाँ जी बेटा, परचेज के लिए, या असेसी जो लोन लेगा वो किस पर्पज के लिए लेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर बेटा रिपेयर के लिए, या रेनोवेशन, रेनोवेशन कह लो, या रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल, रेनोवेशन एक ही बात है। हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से। यदि लोन बेटा जो लिया है असेसी ने, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए जो लोन लिया है, यदि वो किस पर्पज के लिए लिया है, रिपेयर और कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस केस में बेटा मैक्सिमम लिमिट है ₹30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ज्यादा से ज्यादा 30,000 पे लेस होगा। 30,000 से ज्यादा बेटा किसी भी हालत में आपको लेस नहीं करना। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा कैलकुलेशन करेंगे। अगर वो 30,000 से कम बन रहा है तो कम लेस होगा, और 30,000 से बेटा ज्यादा बन रहा है तो 30,000 ही लेस करने हैं। ठीक है, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। कहने का मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में, एक्चुअल इंटरेस्ट, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट बनेगा आपका, एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे लेट आउट हाउस में की थी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक्चुअल इंटरेस्ट निकाल लेना पहले। एक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। उसकी तुलना करनी है 30,000 के साथ, 30,000 के साथ, और विच एवरेज लेस, जो दोनों में बेटा कम होगा वो माइनस कर देना। ठीक है, अब आ जाओ परचेज और कंस्ट्रक्शन के केस में। हाँ जी बेटा, परचेज और कंस्ट्रक्शन के केस में क्या करना है, अगर लोन जो लिया गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, वो किस पर्पज के लिए लिया है। हाँ जी बेटा, यदि लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो इस केस में बेटा दो बातें हैं। इसमें आपको ये देखना है, हाँ जी बेटा, वो लोन लिया कब गया है। यदि वो लोन प्रायर टू 31 मार्च 1999, इस डेट से बेटा पहले लिया है, या इस डेट के बाद लिया है आफ्टर 31 मार्च, ये देखना पड़ेगा आपको कि लोन लिया कब है। हाँ जी बेटा, यदि लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आपको देखना पड़ेगा लोन कब लिया है, 31 मार्च 1999 से पहले लिया है या 31/3/99 के बाद लिया है। अगर बेटा 31/3/99 से पहले लिया है तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट जो एप्लीकेबल होगी वो सेम वही है, 30,000, जो रिपेयर के केस में बताई थी। और यदि लोन बेटा 31/3/99 के बाद लिया है तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट है ₹2 लाख। हाँ जी बेटा, 2 लाख रुपए की लिमिट है, यानी कि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा आप लेस कर सकते हैं, मैक्सिमम है ये। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। हाँ जी बेटा, दोबारा से सुनिए। सबसे पहली बात, मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है। लेट आउट हाउस के केस में बेटा कोई कोई लिमिट नहीं होती। और मैक्सिमम लिमिट के लिए दो सिचुएशन है, यदि लोन रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 30,000 तक का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, और यदि लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आपको ये देखना है 31/3/99 से पहले लिया है तो 30,000 तक की लिमिट है, और 31/3/99 के बाद लिया है तो बेटा 2 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, बताइए समझ में आया यहाँ तक। अभी बेटा मैं सम लेके करवाऊंगा, यहाँ तक बताइए। हाँ जी बेटा, अब मैं ये जो केस नंबर बेटा हमारा कौन सा चल रहा है अभी, सुनिए। केस नंबर है हमारा 2। अब केस नंबर 2 का बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, उसको देखिएगा। हाँ जी बेटा, आपकी बुक में से ही ले रहा हूँ मैं। आपकी बुक में बेटा एग्जाम्पल नंबर निकाल लीजिए सभी बच्चे।
हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 निकाल लीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, देखो मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो बेटा मैं स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, देखो इसमें क्या कहता है, एक असेसी है, उसने बेटा एक लोन लिया है, मकान के लिए लोन लिया है ₹3 लाख का, और पर्पस क्या दिया हुआ है? हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ जी बेटा, आगे क्या कहता है? डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन भी बेटा गिवन है। डेट ऑफ लोन है बेटा 1/4/17, 1/4/17 को लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10% पर एनम। अच्छा जी, और आपको क्या कहता है? हाँ जी बेटा, कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई है, कंस्ट्रक्शन ईयर ऑफ कंप्लीशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा दिया हुआ है 2019-20। एक मिनट बेटा वेट करना, कोई कॉल आ रही है। हाँ जी बेटा, देखिए लोन का अमाउंट बेटा दे रखा है। हाँ जी बेटा 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, डेट ऑफ लोन बेटा 1/4/17 और ईयर ऑफ कंप्लीशन 19-20। ठीक है, आपको कहता है कि पहले तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, और फिर बताओ कितने अमाउंट की डिडक्शन दी जाएगी यदि वो मकान लेट आउट है। हाँ जी बेटा, दो केसेस लेके करना है। अगर वो लेट आउट है तो कितने की डिडक्शन होगी, और दूसरी बात यदि वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है जी, तो डिडक्शन कितने की होगी। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि मकान लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो पहले मैं बेटा लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बेटा दो चीज़ें निकालनी होती हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, पहले प्रीवियस ईयर का निकालते हैं बेटा, 2019-20 का। कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, 3 लाख का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 30,000 बेटा हो गया। ठीक है जी। अब बेटा क्या निकालेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखिए, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाल लो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 1/4/17 से, हाँ जी बेटा, जिस ईयर में मकान बन के तैयार है, 19-20 में तैयार हुआ है, तो 19-20 से बेटा पहले वाला साल, 19-20 से प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? 18-19, 18-19 की बेटा 31 मार्च लेनी है। हाँ वेरी गुड, 31/3/19। तो 1/4/17 से 31/3/19 बेटा 24 मंथ्स बन गए, 24 महीने। 24 महीने कह लीजिए या 2 साल। अब बेटा तीसरे नंबर पे क्या निकालोगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 3 लाख पे निकाल दो। 3 लाख का 10% और इंटू 24/12, तो ₹60,000 आ गया। हाँ जी बेटा, 60,000 इंटरेस्ट हो गया। 60,000 इंटरेस्ट की बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे बताओ? 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, तो 12-12 हज़ार की 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। लो बेटा लिख देते हैं, 12,000, 12,000। हाँ जी बेटा, 5 बार लिख लिया मैंने। अब क्या करो? हाँ जी बेटा, पहले 12,000 की डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगी? जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ, 19-20। दूसरे, हाँ जी बेटा, फिर 20-21, फिर बेटा 21-22, फिर बेटा हो जाएगा, हाँ जी, 22-23, और लास्ट बेटा 23-24। ठीक है। अब आपको क्या देखना है? आपका ईयर तो 19-20 है, तो 19-20 में ये देखो इंस्टॉलमेंट आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। तो 12,000 बेटा ये हो गया, और 30,000 ये हो गया। हाँ जी बेटा, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो गया?
हाँ जी, वेरी गुड। टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो गया ₹42,000। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर आप 2 केसेस बनाओगे। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस 1 अब देखना है लेट आउट हाउस है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो पहले बेटा मैं ले रहा हूँ लेट आउट और दूसरा केस ले रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट हाउस के केस में तो बेटा इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, जितना इंटरेस्ट बना सारा का सारा लेस होगा। लेट आउट हाउस के केस में ₹42,000 लिख दीजिए। ये तो बेटा लेट आउट हाउस का आंसर आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेस होगा? 42,000। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा 2 लिमिट अभी अभी मैंने बताई, 30,000 और 2 लाख की। इस क्वेश्चन में बताओ कौन सी लिमिट लागू होगी? कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए बेटा, सुनो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए है पहली बात। और दूसरी बात, लोन कब लिया गया है? 31/3/99 से पहले लिया है या 31/3/99 के बाद में लिया है? हाँ जी बेटा, डेट ऑफ लोन देखो, हाँ 1/4/17 है तो आफ्टर हो गया। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, एक तो लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और आफ्टर 31 मार्च 1999। ठीक है, तो आपको करना क्या है? हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट एप्लीकेबल होगी 2 लाख, तो ₹2 लाख और 42,000 विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस कितना बनेगा बताओ? 2 लाख और 42,000 में विच एवरेज लेस 42,000। लो जी, दोनों का आंसर बेटा सेम आएगा, 42,000। चलो जी। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर बेटा इस पे आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में बेटा देखो क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, एक सम फिर से हम ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ लोन है 16 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा है 10%। अच्छा, डेट ऑफ लोन बेटा दिया हुआ है 1/7/17। अच्छा जी, और लोन का पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए लिया है? हाँ जी बेटा, पर्पज़ दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन। और ईयर ऑफ कंप्लीशन बेटा दिया हुआ है 1920। मकान 2019-20 में बन के तैयार हुआ है। फिर वही बातें पूछी हुई हैं, अगर मकान लेट आउट है। हाँ जी बेटा, 2 केसेस लेने हैं, लेट आउट और दूसरा केस लेना है हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए बेटा कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा थोड़ी देर के लिए इस बात को आप भूल जाइए कि आप लेट आउट हाउस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड का। आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकालो, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ जी बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बेटा वो निकाल लो, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 1920। हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? लोन का अमाउंट है 16 लाख। 16 लाख का बेटा कितने परसेंट? हाँ जी बेटा 10%। कितना बनेगा बेटा? 1,60,000। ये तो हमारा आ गया प्रीवियस ईयर का। अब बेटा सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे? पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए बेटा एक तो डेट ऑफ लोन ले लीजिए। डेट ऑफ लोन हमें दे रखी है 1/7/17। 1/7/17 से और कहाँ तक? हाँ जी बेटा, ईयर ऑफ कंप्लीशन है 19-20। 19-20 से बेटा पहले वाला साल क्या बनेगा? 18-19। 18-19 की लास्ट डेट। वेरी गुड, 31/3/19। तो 1/7/17 से बेटा 31/3/19, तो ये लगा लो। हाँ जी बेटा, 7वां महीना है ना, तो 7 8 9, ये 6 महीने तो 17 के हो गए, 18 के 12 के 12 और 3 महीने। हाँ जी बेटा, तो 21 मंथ्स बेटा बन जाएंगे। ठीक है, 21 मंथ्स का हमारा पीसीपी आ गया। अब थर्ड नंबर पे बेटा क्या निकालना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद हम निकालते हैं इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 16 लाख का बेटा लोन है, 10% इंटरेस्ट है और 21 मंथ्स। करो बेटा, कितना आएगा? हाँ जी बेटा बताइए। ये बेटा आ जाएगा 2,80,000। 2,80,000 हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। इसकी बेटा 5 इंस्टॉलमेंट बना दो। 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो 56,000। हाँ जी बेटा 5 इंस्टॉलमेंट ये बनेंगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट बेटा कौन से ईयर में लेस होगी बताओ? पहली इंस्टॉलमेंट होती है हमेशा ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जिस साल में मकान बन के तैयार हुआ। 19-20, फिर बेटा 20-21, ऐसे चलता रहेगा। लगातार 5 सालों तक डिडक्शन मिलेगी। हमारा ईयर बेटा 1920 है, तो 1920 को चेक करना है क्या उसमें इंस्टॉलमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। और एक बेटा 160 ये हो गया। दोनों को बेटा ऐड कर दो। हाँ जी बेटा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बेटा आ गया 2,16,000। हाँ जी बेटा। अब देखना है यहाँ पे बेटा दो केसेस बनेंगे। अब अभी तक तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर किया है, अब क्या चेक करेंगे? अब बेटा आपको ये देखना है कि जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 216, लेट आउट हाउस अगर वो मकान किराए पर दिया गया होता तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होगा? यदि वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितना होगा? तो सबसे पहला केस ले रहे हैं लेट आउट हाउस के केस में बेटा क्या रूल होता है? नो लिमिट। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट बनेगा सारा का सारा लेस होगा। लेट आउट हाउस के केस में बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 2,16,000। ठीक है जी। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में बेटा पहली बात ये देखो कि जो लोन का पर्पस क्या है। क्या लोन रिपेयर के लिए लिया गया है, या रेनोवेशन के लिए लिया है, या परचेज के लिए लिया है, या कंस्ट्रक्शन? तो इस क्वेश्चन में बेटा क्लियर लिखा हुआ है लोन किस पर्पस के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो फिर दो बातें हो सकती हैं कि लोन 31/3/99 से पहले लिया या 31/3/99 के बाद लिया। देखो बेटा लोन लिया 1/7/17 को, 1/7/17 जो डेट आफ्टर 31 मार्च 1999। ठीक है। तो इस केस में लिमिट कितने की एप्लीकेबल होगी? वेरी गुड, 2 लाख की। हाँ जी बेटा। तो करना क्या आपको? ₹2 लाख और 2,16,000 विच एवरेज लेस? 2 लाख और 2,16,000 विच एवरेज लेस? हाँ जी बेटा, दोनों में जो कम होगा तो हमारा आंसर बेटा आ जाएगा 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में 2 लाख की डिडक्शन बनेगी और लेट आउट हाउस के केस में बेटा 216। ये हमारे फाइनल आंसर आ जाएंगे। हाँ जी बेटा बताइए, समझ में आ रहा है?